दोस्तों पाकिस्तान भारत को लव लेटर्स लिख रहा है कि प्रेमिका तू नाराज क्यों है, अब तो मान जा। लेकिन बात यह है कि भारत ने पहले भी पाकिस्तान को कई मौके जो है वो दिए हैं। तो पाकिस्तान राइट्स अगेन ऑफर टू रिन्यू टॉक्स ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया नॉट रेडी टू एंगेज यट। मतलब बात यह है कि पाकिस्तान ने हमको ऑफर्स दिए हैं, लेटर लिखे हैं कि यार वापस से रिज्यूम कर लीजिए इंडस वाटर ट्रीटी को, लेकिन हम लोग जो है वो अब वापस इसको रिज्यूम करने वाले नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ने ही तो कहा था कि पानी बहेगा या फिर खून बहेगा, तो पानी जो है हमने बहना बंद कर दिया है, अब तो केवल और केवल आपका खून बहेगा। तो बिलावल भुट्टो साहब अगली बार बोलिए तो बड़ा सोच समझकर बोलिएगा। हम लोग बात करेंगे बड़ा विस्तार से कि आखिरकार इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो क्या है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या है, और आखिरकार आज भारत और पाकिस्तान मिलकर इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, या फिर मिलना भी आज गुनाह है। बड़ा विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों ये डेट आप लोग देखिए, 24 अप्रैल 2025 की डेट है। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद में 24 अप्रैल को ही हमने ये लेटर पाकिस्तान के अंदर पहुंचा दिया। डियर मिस्टर मुर्तजा, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज पाकिस्तान इस्लामाबाद के, और हमारे तरफ से देवाशीष जो मुखर्जी हैं उन्होंने इस लेटर को वहां पर भेज दिया और ये कहा कि पाकिस्तान सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 अंडर द आर्टिकल 12 सेक्शन सबसेक्शन 3। तो आर्टिकल जो 12 है इसके तहत हमने इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, अब से पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं बहेगा और वहां पर ड्रॉट जैसी स्थितियां जो है वो बन सकती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान हमसे ये गुजारिश कर रहा है कि हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को वापस से रिज्यूम करें। तो बड़ा एक्सपांड तरीके से हम लोग समझेंगे कि आखिरकार क्या इंप्लीकेशन जो हैं वो इसके आगे जाकर हो सकते हैं। दोस्तों आप ये पूरा सिस्टम देखिए, इसमें आपको इंडस रिवर यहां पर दिखाई दे रही है, साथ ही के अंदर आपको सतलुज रिवर दिखाई दे रही है। दोनों का ओरिजिन भारत से बाहर से होता है। ठीक है, बाकी सब ट्राइब्यूटरीज जो है वो इनकी भारत से ही इनका ओरिजिनेट होता है। इसमें सिंधु आप लोग देख लीजिए, झेलम देख लीजिए, चेनाब, ये 3 नदियां ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, और बाकी 3 नदियां रावी, सतलुज और व्यास, इनका इस्तेमाल भारत करता है, इंडिया करता है। ठीक है, अब हमने 1960 के अंदर इस एग्रीमेंट को साइन किया। हमारी तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं इन बिटवीन वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई साइन करो, तो हमने चलो ठीक है यार साइन करते हैं ना। लेकिन हमने आखिरकार 1960 के अंदर इस एग्रीमेंट को साइन क्यों किया, इंडस वाटर ट्रीटी साइन क्यों की गई? बात यह थी, हमको पता था कि पाकिस्तान का ये जो सितारा है वो आतंकवाद फैला रहा है। हमको आतंकवाद को रोकने के लिए ये ट्रीटी जो है वो साइन करनी पड़ेगी। भाई ठीक है, तुम आतंकवाद मत फैलाओ, लेकिन ये पानी ले लो। लेकिन पाकिस्तान ने अपना रूप दिखा दिया 1965 के अंदर, और कश्मीर के ऊपर अटैक उसने कर दिया। तो हमको पता लग गया कि पाकिस्तान जो है सुधरने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हमने चुप्पी साधी कि कोई बात नहीं यार, पड़ोसी देश है, पड़ोसी कभी बदलता नहीं है। रिश्तेदार तो फिर भी बदल जाते हैं, है ना, रिलेटिव्स फिर भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन पड़ोस जो है, नेबर्स, वो कभी भी चेंज नहीं होते। आज 47% जो जमीन है पाकिस्तान की, उसका इस्तेमाल होता है इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर जो सिस्टम है उसके अंदर। 39% जमीन इंडिया की इस्तेमाल होती है, 8% चाइना और 6% जो है अफगानिस्तान। इस सरजमी पर आज इंडस वाटर जो है वो 30 करोड़ लोगों को बेनिफिट दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ये बेनिफिट हजम नहीं हो रहा है। अब एक्चुअली में क्या है, हमने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था 1947 में। देखिए भारत पाकिस्तान जब आजाद हुए थे उस समय हमने पाकिस्तान के लिए सोचा कि यार ठीक है कि आज दोनों देश एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग होता है, लेकिन भारत नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो 1947 के अंदर पाकिस्तान अलग होता है, तो वहां पर 2 कैनाल्स निकाल दी गई थी इंडस रिवर से कि भाई 2 कैनाल्स का, 2 नहरों का पानी इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। तो 31 मार्च 1948 को ये जो ट्रीटी थी, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद में फिर पाकिस्तान पहुंच गया वर्ल्ड बैंक के पास में कि यार हमको जो है वो इंडस का वाटर पानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट खत्म हुआ 1948 में, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, है ना, सूखा वहां पर आ गया। अब बात यह है कि वर्ल्ड बैंक इसमें मध्यस्थता करता है, और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ में ही फिर इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर साइन होती है बिटवीन नेहरू एंड आयूब खान।
और 1965 में पाकिस्तान ने रूप दिखाया। ये उस समय की पिक्चर है जिसमें वर्ल्ड बैंक के जो अधिकारी थे वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आते हैं और इस एग्रीमेंट को साइन करवाते हैं। क्या ये जो ट्रीटी थी ये डिसमिस हुई कि सस्पेंड हुई? ये एक्चुअली में सस्पेंड है। तो भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो हम लोग कह सकते हैं कि सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि ये क्या हुई है, सस्पेंड हुई है ना। इसको सस्पेंड किया गया है, डिसमिस नहीं किया गया, मतलब वापस से रिज्यूम करने के चांसेस हैं, वापस से रिज्यूम हो सकती है, लेकिन केवल एक शर्त पर, और वो शर्त है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत को दे दिया जाए, तभी अब तो आगे जो है वो बढ़ा जाएगा। अगर आप इस बात के समर्थन में हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब वियना कन्वेंशन हुआ था, तो वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की जो सेक्शन था 62, इसके तहत भारत इस आधार पर संधि से पीछे हट सकता है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ आतंकी गुटों का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब अगर पाकिस्तान आतंकवादी का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे 22 अप्रैल का पहलगाम अटैक हुआ, तो फिर अगर मौजूदा स्थितियों में कोई बदलाव होता है तो कोई भी संधि रद्द की जा सकती है। तो मतलब इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की जा सकती है और भारत ने इसको क्या कर दिया है, सस्पेंड ऑलरेडी कर दिया है। अब जब देखिए 2019 के अंदर उरी अटैक हुआ तो हमने ये सोचा कि यार आखिरकार पाकिस्तान को कंट्रोल कैसे करें, तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये जो पानी जा रहा है इसको कैसे रोका जाए। तो हमने तभी से चेनाब रिवर के ऊपर सलाल डैम को बनाना शुरू कर दिया, हमने बगलिहार डैम को बनाना शुरू कर दिया, हमने और भी कई डैम्स जो थे, किशनगंगा प्रोजेक्ट, वो हम लोग लेकर आए ताकि आगे जाकर हम लोग इस पानी को रोक सके, और आज वही स्थिति है। तो 22 अप्रैल का जिस समय अटैक होता है उसके बाद में 24 अप्रैल को ही वो लेटर जो है वो भेज दिया गया था पाकिस्तान के अंदर कि देख लो इसको अच्छे से, हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सस्पेंड हुआ हमने पानी को रोक दिया। अब 3 दिन हमने पानी को रोका और उसके बाद में चौथे दिन हमने पानी को वापस से पाकिस्तान में जाने दिया। पाकिस्तान ने इसको अपनी जीत समझा कि भारत जो है इस पानी को रोक नहीं पाया और इसको पाकिस्तान में भेज दिया। लेकिन हमने पाकिस्तान में भेजा तो मुजफ्फराबाद के अंदर बाढ़ आ गई, वहां से लोग पीछे हट गए। पाकिस्तान को समझ ये लगने लगा कि यार भारत जो है वो हार मान गया है। लेकिन भारत की स्ट्रेटेजी बड़ी गजब की है। भारत ने एक बार पानी छोड़कर अपने जितने भी बांध थे, डैम्स जो थे, उनको खाली कर दिया। बोल अब जो है हम अपने डैम्स भरेंगे और 3 महीने तक हम लोग पानी रोक कर रख सकते हैं। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जो है 3 महीने तक भारत पानी को रोकेगा और 3 महीने बाद पानी को एक साथ छोड़ देगा, आधा पाकिस्तान बह जाएगा। लेकिन 3 महीने के अंदर पाकिस्तान का जो नुकसान होगा, वहां पर जो हाहाकार मचेगा, वहां पर जो ड्रॉट आएगा, उसका जिम्मेदार केवल और केवल पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान एक ऐसा सांप है तो जहां हाथ मिलाएगा वहीं काट लेगा। तो यह आस्तीन का सांप है, इसका जो जहर है वो खत्म करना पड़ेगा। और जहर किसमें है? आतंकवाद के अंदर है, टेररिज्म के अंदर है। क्योंकि पाकिस्तान में खुद में दम नहीं है। पाकिस्तान की आज जो इकोनॉमी है वो $45 बिलियन की है और हम लोग यहां पर $4.7 ट्रिलियन इकोनॉमी, वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुका है। तो आप देखिए इंडिया कहां पर है, पाकिस्तान कहां पर है। तो बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगी। आज देखिए मैं आपको इसका रिजल्टेंट दिखाता हूं। पाकिस्तान 2025 में भारत के साथ में जो युद्ध अभी किया है, वैसे तो युद्ध नहीं थी, ये कोई युद्ध नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने टेक्स्ट बुक्स के अंदर क्या लिखा है कि ये युद्ध हुआ है, ये वॉर हुआ है, और इस वॉर को सेलिब्रेट किया पाकिस्तान ने और अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर लिख दिया है कि पाकिस्तान ने भारत को हराया। और हम कह रहे कि यार ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। भारत जब अपने रूप में आएगा ना तो पाकिस्तान का सफा कर देगा, है ना। लेकिन पाकिस्तान अलग ही मूड में है, अलग ही मोड में है। तो इंडस वाटर ट्रीटी का ये जो है पाकिस्तान अपने लेटर जो है वो भारत के अंदर भेज रहा है, इसको रिज्यूम कर दो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आखिरकार हम लोग इसका जवाब कैसे दें, है ना। इस प्रेम पत्र का जवाब जो है वो किस तरीके से दिया जाए, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।